आइए एथेनॉल की कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। तो एथेनॉल 2 कार्बन परमाणुओं वाला एक एल्कोहल होता है। एल्कोहल का मतलब इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वह OH होता है। तो मान लीजिए कि एल्कोहल को हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है। तो जब यह एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें जुड़े हुए प्रकार्यात्मक समूह में से हाइड्रोजन को अलग कर देता है और इससे हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वह होता है CH3CH2O। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है वह हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है और इसके स्थान पर सोडियम जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो यदि हम इस समीकरण को संतुलित करें तो हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा, यहाँ पर भी 2 रखना होगा और यहाँ पर भी 2 रखना होगा। यहाँ जो हाइड्रोजन अलग हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग होता है। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हमने एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त हुआ। यहाँ पर एथेनॉल 2 कार्बन परमाणुओं वाला एल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एल्कोहल होता, चाहे उसमें 3 कार्बन परमाणु होते या 4 कार्बन परमाणु होते, वहाँ पर भी सोडियम ऐसे ही अभिक्रिया करता और हमें सोडियम का ही ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त होता। चलिए इसकी एक और अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ हम एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक के रूप में, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि यह एथेनॉल से पानी के अणु को अलग कर देता है। तो यहाँ पर जो OH समूह है ये और यहाँ से एक हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, जिससे हमें पानी का अणु प्राप्त होता है और जो बचा हुआ भाग होता है वह हमें CH3CH के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है। हालांकि यह अंतिम अणु नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के तो 4 आबंध हैं, लेकिन इस कार्बन के 4 आबंध नहीं हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं उनका पुनर्वितरण होता है और हमें जो अंतिम अणु यहाँ पर मिलता है वह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस अणु को हम बोलते हैं एथीन। ठीक है, तो इस तरह से जब हम एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है और इसी विधि से हम बहुत सारे एल्कीन्स बना सकते हैं।